हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैं हूं एसके रॉय सर। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आप लोगों को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी स्टूडेंट्स जो है आज साइंस का क्लास 10th में जो फिजिक्स है उसके विद्युत धारा चैप्टर का बहुत ही मज़ेदार न्यूमेरिकल जो है अंकित सवाल बनाने वाले हैं। आपके परीक्षा में पूछा जाता है और आप लोग जो हैं इसको इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन बाबू जो न्यूमेरिकल नहीं बनाएगा वो डॉक्टर और इंजीनियर का सपना छोड़ दे। क्योंकि आगे चल के +2 में अगर आप न्यूमेरिकल से दूर रहे तो आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए मेरा कोशिश है, इसके रेसर का कोशिश है कि आप क्लास 10th में ही न्यूमेरिकल बेहतर ढंग से बनाना सीख जाएं, ताकि +2 में 11-12 में आपको न्यूमेरिकल हार्ड न लगे और आप बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल बना सकें और आप अपने जीवन का जो आपका सपना है डॉक्टर और इंजीनियर बनना, वो आप बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग जो हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और पहला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि एक तार से 15 मिनट में 450 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखो कि इस क्वेश्चन में क्या दे दिया है। तो इस क्वेश्चन में दे दिया है समय। क्या दे दिया है? समय। समय को किससे लिखते हैं? टी से लिखते हैं। टी से समय को लिखेंगे। आपको ये कितना दिया है? 15। 15 क्या है? मिनट है। तो 15 मिनट को 15 मिनट है। 15 मिनट। तो 15 मिनट को आप जो हैं ये सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए 15 मिनट है, इसको आप लोग 15 को 15 गुने 60 कर सकते हैं। 15 गुने 60 ये आप कर लीजिएगा, ये सेकेंड में हो जाएगा। 15 गुने 60 क्या हो जाएगा? सेकेंड। अब देखिए, अब आपको Q यानी आवेश, आवेश का मान आपको दे दिया है 450 कूलाम्ब। और आपको कह रहा है कि धारा का मान क्या होगा। तो बाबू धारा होता है I। धारा क्या होता है? I। और I का सूत्र होता है Q/T। Q/T यानी आवेश बटा समय। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, धारा बराबर आवेश बटा समय। तो आवेश हो गया 450। देखिए ये 450 हो गया और नीचे समय हो गया 15 × 60, है ना? 50 × 60। चलो सही से थोड़ा जो है वहाँ ये लिख, यहाँ पर आप लिख सकते हो 15 × 60, है ना? अब इसको जो है अगर आप कैंसिल करना चाहें तो ये 15 है, ये 15 है। 15 से जो है इसको आप काट दोगे तो 30 होगा और 30 से 60 को काट दोगे तो 2 होगा। तो धारा I जो हो गया वो हो गया 1/2। कितना हो गया बाबू? 1/2। इसको तुम कह सकते हो 0.5 एम्पियर। यही आपका आंसर हो गया 0.5 एम्पियर। तो आप आसानी से इस न्यूमेरिकल को कैसे बना लिए, और सूत्र भी जो है आप याद रखिएगा, हिंदी में लिख लीजिएगा, धारा बराबर आवेश बटा समय। देखिए I धारा है, Q आवेश है, T समय है। और आसानी से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन जो है ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तभी हम आगे का क्वेश्चन कर पाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। क्वेश्चन कंप्लीट होने पर फिर हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम का आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर V का मान कितना दे दिया है।
तो भी का मान आपको दे दिया है, भी दे दिया है आपको 12 वोल्ट, भी 12 वोल्ट दे दिया है। आवेश कितना दे दिया है, तो 3 कूलम्ब दे दिया है। तो आपको कह रहा है कार्य निकालने के लिए, तो कार्य का सूत्र होता है, कार्य को वर्क कहते हैं, W से सूचित करते हैं। तो W बराबर सूत्र होता है विभवांतर गुने आवेश, यानी V गुने Q होता है। तो V का मान आपको 12 है, Q का मान आपको 3 है। तो ये 12 तिया 36 हो गया। 36 कूलम्ब वोल्ट इसको कहेंगे, और कूलम्ब वोल्ट को ही हम जूल कहते हैं। देखिए ये 12 भी था, ये 3 कूलम्ब था, तो वहीं से भी सी आया है। ये भी सी जो आया है, कुसी भी, ये वही आया है। एक कूलम्ब है तो एक वोल्ट है। एक कूलम्ब वोल्ट को हम कहते हैं 1 जूल। 1 जूल बराबर 1 कूलम्ब वोल्ट होता है। तो कार्य हो गया आपका 36 जूल। कितना हो गया, 36 जूल। आपको सूत्र क्या याद रखना है, तो कार्य बराबर विभवांतर गुने आवेश, ये फॉर्मूला याद रखना है। हिंदी में लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा क्वेश्चन बन गया है। W बराबर भी क्यू, कार्य बराबर आवेश गुने विभवांतर। ये विभवांतर गुने आवेश बोलिए या आवेश गुने विभवांतर बोलिए, तो कार्य बराबर ये फॉर्मूला होता है। चलिए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले आप सभी डियर स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हम स्क्रीन को क्लीन करेंगे। देर आफ्टर वी कैन सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये देखिए, यदि एक बल्ब में 3 घंटे तक 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा, कितना आवेश प्रवाहित होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें टाइम दे दिया है, टाइम दे दिया है 3 घंटे। कितना दे दिया, 3 घंटे। तो सबसे पहले 3 घंटा को हम कैसे लिखेंगे मिनट में, तो आप लिखेंगे 3 गुने 60 गुने 60, ये हो गया सेकेंड में। ये 3 गुने 60 गुने 60 जो है ये सेकेंड में हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि 60 से गुना करेंगे तो मिनट में होगा, अगले 60 से गुना करेंगे तो सेकेंड में होगा। तो टाइम निकल गया। आई का मान आपको दे दिया है 0.4 एम्पियर, और आपको कह रहा है आवेश निकालने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, एक आवेश निकालने के लिए सूत्र होता है Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी। धारा गुने समय, आवेश बराबर धारा गुने समय, इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा। आवेश बराबर धारा गुने समय, तो धारा का मान कितना है, धारा का मान है 0.4। धारा का मान कितना है डियर स्टूडेंट्स, 0.4। देखिए हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। 0.4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। अब इसको हम लोग जो हैं कैंसिल करेंगे, तो ये अगर हटा देते हैं आप तो यहाँ 10 होगा, 10 से इसको काट दीजिए, ये 6 होगा। तो ये हो जाएगा कुल 4 तिया 12 गुने 360, और इसको अगर आप फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4000। यहाँ देख लीजिए आप लोग, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 4000
320 एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड को ही हम कहते हैं कूलाम्ब। तो इस तरह से ये हो जाएगा। एम्पियर सेकेंड अगर हटा भी देंगे, यहीं पर हम एम्पियर सेकेंड लिख देते हैं, इसको हटा दीजिएगा तो 4320 कूलाम्ब, यही हो गया आपका राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, मात्र एक फॉर्मूला लगा देने से Q बराबर IT, ये आवेश बराबर धारा गुने समय, हिंदी में लिख लीजिएगा सूत्र, आवेश बराबर धारा गुने समय, तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम लोग जो हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले आप सभी दोस्त जो है स्क्रीनशॉट ले लो। आप बहुत ही अच्छे तरह से फिजिक्स हम सिखा देंगे, ऐसा सिखाएंगे जैसा कोई ट्यूशन टीचर तुमको फिजिक्स नहीं पढ़ाता होगा, है ना। ऐसे तुमको फिजिक्स करा देंगे 10वां क्लास में, इस तरह से हायर एजुकेशन की तरह तुमको हम फिजिक्स करा देंगे। आप जो है बेहतर ढंग से फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री ये सब यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है डियर स्टूडेंट्स, यदि 4 ओम और 12 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें R1 दे दिया है, R1 की वैल्यू, R1 जिसको कहते हो प्रतिरोध फर्स्ट, ये दे दिया है तुमको 4 ओम, कितना 4 ओम, और दूसरा प्रतिरोध दे दिया है 12 ओम दे दिया है। अब समतुल्य प्रतिरोध जो होता है समांतर क्रम में, उसको कहते हैं आरपी। और अगर दो ही प्रतिरोध हो, सिर्फ दो ही प्रतिरोध कनेक्ट हो, तो बहुत ही अच्छा सूत्र होता है उसका, R1 गुने R2 अब बटा R1 प्लस R2। यही सूत्र होता है समतुल्य प्रतिरोध निकालने का। सूत्र याद रखो, यूज द फॉर्मूला गेन द रिजल्ट। देखो 4 गुने 12 बटा 4 प्लस 12, तो ये आपको देगा 12 चौका 48, 12 4 16, 16 तिया 48, तो रेसिस्टेंस हो गया आपका 3 ओम। कितना हो गया बाबू? 3 ओम। यही हो गया आपका आंसर, यही आपका आंसर हो गया बाबू। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो है आप रेसिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लेते हो, आसानी से आप रेसिस्टेंस फाइंड कर लेते हो, आपको कोई टाइम नहीं लगा और आसानी से आप रेसिस्टेंस फाइंड कर लिए। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अगली क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि एक 4 किलोवाट 220 वोल्ट विद्युत हीटर से प्रवाहित धारा और उसका प्रतिरोध जो है आपको फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, दो चीज़ इसमें फाइंड करना है, धारा भी फाइंड करना है और प्रतिरोध भी फाइंड करना है। तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, बस थोड़ा ध्यान दीजिए, सब हो जाएगा। चलिए हम एक पार्ट का सॉल्यूशन ऊपर में ही कर लेते हैं। जैसे कि आपको पावर का वैल्यू दे दिया है 4kW। 4kW का मतलब हो गया 4000 वाट। ये किलो वाट है, तो 1 किलो मतलब 1000 वाट। तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वाट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, अगर आपको दिक्कत हो
तो ये देखिए 4 kW है ना। तो इसको हम लिखेंगे 4 × 1000 वाट। तो ये हो जाएगा 4000 वाट। ये आपका हो गया। अब इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा V का वैल्यू कितना है। तो V का वैल्यू है 220 वोल्ट, है ना। ये आपको दे दिया है। तो आपको कह रहा है धारा का मान निकालने के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि फॉर्मूला ये धारा का फॉर्मूला जो है शक्ति और विभवांतर के रूप में होता है P बराबर VI। P बराबर क्या होता है बाबू? VI होता है। तो आपको I निकालना है तो I बराबर हो जाएगा P/V। I बराबर क्या हो जाएगा? P/V, शक्ति बटे विभवांतर। याद रखिएगा धारा बराबर सूत्र होता है शक्ति बाय विभवांतर। तो शक्ति का मान है आपके पास 4000। शक्ति का मान कितना है? 4000। और विभवांतर का मान कितना है? 220। इसको काट दीजिएगा, फिर 2 से इसको काट दीजिएगा 11 होगा, इसको काट दीजिएगा 200 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 200/11 आएगा। 200/11 आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा? 200 बट्टे, यहाँ देखिए इसको काटिएगा तो ये 11 होगा और ये 200 हो जाएगा। तो आपका वैल्यू आ गया 200/11। 200/11 का मान हो जाएगा 18.2 एम्पियर। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 18.2 एम्पियर। ये 18.2 एम्पियर आपका आंसर हो गया। यही जो है आपका फॉर्मूला से जो है आसानी से आप इसको निकाल लिए। तो बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, धारा बराबर शक्ति बटे विभवांतर। धारा बराबर शक्ति बटे विभवांतर हिंदी में लिख लीजिएगा। और इस तरह से आपने धारा का मान निकाल लिया। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हमें बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बोर्ड को क्लीन करते हैं। और आप जो हैं अगला क्वेश्चन हमको इसी क्वेश्चन में रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप लोग जो हैं आसानी से रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। देखिए सभी का मान आपको निकल चुका है। आप जान गए हैं कि भी का वैल्यू विभवांतर जो है वो तो आपको 220 वोल्ट दिया हुआ है ही। ये 220 वोल्ट आपको दिया हुआ है। उसके बाद आप शक्ति का मान देख चुके हैं। P का मान आपका 4000 वाट आ चुका है। 4000 वाट। तो आपको निकालना है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध बराबर एक सूत्र होता है R बराबर V²/P। R बराबर क्या सूत्र होता है? V²/P। अब देखिए नीचे में हम लोग देख लेते हैं। V का वैल्यू 220 है तो आपको 220 × 220 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको करना होगा स्क्वायर। तो देखिए 220 × 220 लिख दिए। ये 220 है, इसको ध्यान रखिएगा। और शक्ति का मान है 4000। अब यहाँ 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट दिए, है ना। अब यहाँ पर हम चाहें तो 2 से इसको काट दें, ये 20 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। इसको काटेंगे, ये 11 10 होगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। और इसको काटेंगे 11। तो इस तरह से ये आप देखेंगे तो 11 × 11 121 होगा और नीचे 10 होगा। भाग देंगे तो 12.1 हो जाएगा। इतना ओम हो जाएगा। चूँकि आपने R निकाला है, प्रतिरोध निकाला है, तो हम कहेंगे कि प्रतिरोध 12.1 ओम हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपने देखा कि किस तरह से विद्युत धारा के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से एक सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे CBSE में हो चाहे बिहार बोर्ड में हो, सभी दोस्तों से बस कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को एक एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यारे दोस्तों में इसको शेयर कर दें। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।